के बिहारी मेरे हृदय में बसाए, तेरे बिन श्याम सुंदर कहाँ चैन पाए। लगन लागी तन मन में ढूंढ रही मैं निधवन में, लगन लागी तन मन में ढूंढ रही मैं निधवन में। वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली ऐसे ही हाथ उठाइए सभी लोग, ऐसे मोर पंख वाले को मिल जाएंगे आपको। गोपियों ने भगवान की इतनी सेवा की थी, इतना इंतजार किया था, तब जाकर के परमात्मा उनको मिले थे। यशोदा मैया ने भगवान के भक्तों की सेवा के लिए अपने वक्षस्थल को निछावर कर दिया था, तब भगवान आए थे उनके यहाँ स्तनपान करने के लिए। गोपियां नित्य प्रति भगवान के लिए मक्खन को निकाल करके रखती थी कि मेरे यहाँ लाला आएगा तब भगवान जाते थे। तो आप लोग तो ऐसा लग रहा इतनी आप लोग को ठंडी लग रही, भगवान सूर्य नारायण कितनी कृपा कर रहे हैं कि धूप निकली हुई है, और तब भी हाथ पर हाथ डाले बैठे हुए। उठाओ पर हाथ और क्या कहना है, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, आए मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी मन में कोई नहीं था मेरे मन में, अकेली गई थी मन में कोई नहीं था मेरे मन में, बांसुरी वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, आए मोर पंख वाला मिल गया, 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 मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मन में, अकेली गई थी मन में कोई नहीं था मन में, बांसुरी वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया। बोले मोर मुकुट गिरधारी लाल की। तो गोपियों के ऊपर, ग्वाल वालों के ऊपर कृपा करने के लिए आज ग्वाल लोग, गोपी सब अपने आप को कृतार्थ समझते हैं कि भैया हमको मोर पंख वाला, बोले मुकुट पर अपने मोर का पंख धारण करने वाला मिल गया। ये कितनी बड़ी बात है। इंद्र देवता आते हैं, उनको प्रायश्चित अपना पश्चाताप होता है और स्तुति करते हैं। और वहीं बोले कामधेनु भी स्वर्ग से आती है। अमृत मंथन, जब समुद्र मंथन हुआ था तो कामधेनु नाम की गैया निकली थी, तो स्वर्ग में ही गई थी। तो कामधेनु भी इंद्र के साथ आती है और बोले कि इंद्र देवता आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। और बोले जो कामधेनु थी उसने आकर के भगवान का अभिषेक किया, इसलिए भगवान का नाम गोविंद पड़ा। बोले गोविंद भगवान की। और बोले कि जब इंद्र ने आकर के जब स्तुति की तो भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो
न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हे प्रभु, आप माया से परे हैं, माया आपके अधीन है और आपके गुणानुवादों को मैं समझ नहीं पाया, आपकी लीला को मैं समझ नहीं पाया। आप है प्रभु, आप हमको क्षमा कर दीजिए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे प्रभु, आप महात्मा हैं, हे पुरुषोत्तम, हे कृष्ण, हे यादवों के पति वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। इंद्र महाराज 10 श्लोकों में स्तुति करते भगवान, उनको बोलते हैं कि बोले कि गम्यताम शक्र भद्रमो क्रियताम मेनु शासनम। आज के बाद अपने आपने मर्यादा का उल्लंघन किया तब मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा। अभी आप जाइए, अभी आप जाइए। इंद्र महाराज चले आते हैं। आचार्य राजा परीक्षित ने यहाँ पर प्रश्न उठाया। बोले कैसा प्रश्न? बोले इंद्र ने भी अपराध किया और ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया। अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी से बड़ा अपराध इंद्र का है, इंद्र का है। लेकिन ब्रह्मा जी ने जहां 40 श्लोकों में स्तुति की तो भगवान ने माफ नहीं किया, लेकिन इंद्र ने तो 10 श्लोकों में स्तुति की, भगवान माफ कर दिए। बोले ऐसा क्यों किया? बोले ब्रह्मा जी ने भगवान के जो हृदयांगम में रहने वाले जो सखा हैं, गोप ग्वाल हैं, ब्रह्मा ने क्या किया? बोले भगवान से 1 वर्ष तक दूर रखा, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया। लेकिन इंद्र ने ऐसा अपराध किया। बोले कैसा? बोले इंद्र ने वर्षा तो की और वर्षा के फल स्वरूप में भगवान के सभी ग्वाल बाल दास दासियां जितने गोपियां थी, नंद बाबा यशोदा मैया, सब भगवान के सानिध्य में 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत तक रहे भगवान के सानिध्य में। ये भगवान की कृपा है भैया। ये इंद्र ने, इसलिए इंद्र को भगवान ने माफ कर दिया। और आगे चल करके 10वीं के बाद में आती है एकादशी। क्या आती है? एकादशी। बोले एकादशी कितने लोग व्रत करते हैं? हाथ उठाओ। एकादशी कितने लोग व्रत करते हैं? करते हैं आप लोग? पक्का। एक जगह कथा हो रही तो वहां पर जब हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए निकले तो बोले महाराज जी पूरा गांव एकादशी व्रत करता। हमके बहुत अच्छी बात है। बोले व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। बोले कैसे? बोले 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां होता है मन। जिस व्रत के माध्यम से, जिस उपासना के माध्यम से इन 11 चीजों पर कंट्रोल कर ले, काबू कर ले, उसको कहते हैं एकादशी। एकादशी का व्रत तो भैया हम घूम रहे थे, बोले पूरा गांव एकादशी व्रत करता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तब बोले कि जब 12 बजे तो सबके यहाँ चूल्हा जलने लगा और सभी लोग दाल भात बना करके खाने लगे। उन्होंने कहा भैया ये कौन सी एकादशी है? बोले महाराज जी यहाँ के गांव के लोग जो है बोले 12 बजे तक व्रत करते हैं, उसके बाद बोले क्या? बोले 11-11 रुपया पंडित जी को ले जाके दे देते हैं और सबके गांव वालों के बदले पंडित जी ही व्रत कर लेते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। तो ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए। हम लोग शुक्रवार करेंगे, गुरुवार करेंगे, मंगलवार करेंगे, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन एकादशी का व्रत तो प्रत्येक सनातनियों को करना चाहिए, विशेष करके जो गुरु मंत्र लिए हैं उनको तो विशेष करना चाहिए। आज भैया एकादशी है, कितने लोगों ने व्रत करके रखा है? राइट हैंड उठाइए, राइट हैंड। बाया उठाओगे तो पकड़ जाओगे कि आप लोग झूठ बोल रहे हो। एकादशी व्रत करते हो भैया? एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति, सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा अम्बरीश। उन्होंने एकादशी के बल पर भगवान स्वयं उनके यहाँ आकर के चक्र सुदर्शन बन करके आकर के रक्षा करते थे। एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। आज भी एकादशी यहाँ पर आज सबके लिए फलाहार बना है, लेकिन अब जो लोग नहीं किए हैं तो उनके लिए तो अलग व्यवस्था हुई है। अब 1-2 लोग हैं जिन्होंने आज फलाहार भी नहीं किया, बोले हम निराजल करेंगे।
भैया तीर्थ में यदि एकादशी का व्रत करने का सौभाग्य मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। बोले एकादशी का व्रत करें, बोले एकादशी का व्रत करने के बाद बोले कि अब दिन भर फोन चलावे, इंस्टाग्राम रील देखे, यूट्यूब पर देखे वीडियो, तो उसका कोई व्रत का कोई मतलब ही नहीं। तो बोले एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? तो हम सबको नंद बाबा से सीखना चाहिए। क्या करते हैं? बोले एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यम जलमाभिषत। बोले एकादशी का व्रत करे, बोले भगवान की पूजा, बोले जनार्दन भगवान का अर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। व्रत करने से कोई मतलब नहीं। व्रत कर लिए भैया, क्या है बोले हम व्रत किए, क्या करे? बोले सो रहे मौज मस्ती, क्या मतलब है? अब बोले संतोषी मैया का व्रत करेंगे, बुधवार का व्रत करेंगे, गुरुवार का व्रत करेंगे, लेकिन एकादशी जो बोले 26 एकादशी होती है, जो 26 एकादशी का व्रत करता है भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। एकादशी के दिन, एकादशी के एक दिन पहले एक दिन बाद बैगन को तो देखना कि छूना भी नहीं चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। बोले नियम तो यहाँ तक है कि एकादशी के एक दिन पहले सायंकाल बेला में चावल नहीं खाना चाहिए। अब जो चावल खाता है तो क्या होता है? बोले कि वो जो घूमते ही ना सफेद सफेद, समझ गए होंगे आप लोग, समझदार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, यहाँ कथा सुनाने में ऐसा लग रहा है कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जो कथा सुन रहे हैं सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, अनुभव है ये भैया। यहाँ पर तो सौभाग्य है कि यहाँ पर कथा करने का हमारा तो अत्यंत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको यहाँ कथा सुनाने को मिल रही है।